जय हिंद। आइए इस वीडियो में बिलियन पढ़ते हैं। बिलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे जय भारत माँ। जय भारत माँ। जय भारत माँ। जय पावर भाई। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिलियन। 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 बिलियन को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोलेंगे। अब परिभाषा लिखते हैं। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग समझेंगे। दो या दो से अधिक अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण मिश्रण को बिलियन बिलियन कहते हैं। यहाँ यहाँ समांगी मिश्रण। यहाँ समांगी मिश्रण का तात्पर्य यह है कि बिलियन के सभी जगह संगठन एवं गुण एक समान हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। यहाँ समांगी मिश्रण का तात्पर्य यह है कि बिलियन के सभी जगह संगठन एवं गुण एक समान हो। धैर्य रखिए, इस चीज को हम लोग समझेंगे। धैर्य रखिए। और एक पॉइंट में और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर बिलियन मुख्यतः दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है जिसे रामलाल शत्रुघ्न पांडे जिसे विलायक एवं विलेय कहते हैं। क्लियर? इतना बातें आप लोगों को समझ में आ गया मेरे दोस्तों। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को
दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यहाँ समांगी मिश्रण का तात्पर्य यह है कि विलयन के सभी जगह संगठन एवं गुण एक समान हो। विलयन दो मुख्यतः गलती हुआ है। विलयन मुख्यतः दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसे विलायक एवं विलेय कहते हैं। अब यहाँ पर समझने वाले मुख्य बिंदु हम लोगों का ये है दोस्तों कि यहाँ पर सर ये बताइए कि समांगी मिश्रण के मतलब क्या होता है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर संगठन एवं गुण के मतलब क्या होता है। संगठन और गुण के मतलब क्या होता है, जो एक समान हो। ठीक है, तो अगले हम पेज पर ले लेते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए अगले पेज पे चलिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समांगी मिश्रण। मन के हारो हार हो, मन के जीतो जीत, जो ठान लिया वो जीत गया, जो मान लिया वो हार गया भाई, हार गया। वह मिश्रण पोस्ट में बिलियन भी बोल सकते हैं। वह मिश्रण जिसके सभी जगह संगठन एवं गुण एक समान हो, तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। ये तो समझ में आ गया, ठीक है सर जी। वह मिश्रण जिसके सभी जगह संगठन एवं गुण एक समान हो, तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अब ये बताइए कि समांगी मिश्रण के मतलब क्या होता है, इसके मतलब क्या होता है। आइए अब यहाँ पर समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंकों से, तुझको न देखूं है रे टोको से। देखिए यहाँ पर एक हम बर्तन ले लिए, और इसको इस तरीके से हम कर दिए। बर्तन ले लिए और इस बर्तन में हम पानी डाल दिए। ये पानी है। जल ही जीवन है। तो एक पात्र ले लिए और इस पात्र में हम पानी भर दिए हैं, और यहाँ पर हम ले लिए चीनी। क्या ले लिए, चीनी। देखिए जरा शुगर भइल हो कि नामो लेके मत खाइए भैया। शुगर वाला आदमी, डायबिटीज वाला आदमी एकरा से नफरत कर लिया, ना तो शरीरों से हाथ धोवे का पड़ जाइए बड़का भैया। ये चीनी है। ये क्या है, चीनिया मिठास लागेला हो, नमकवा नमकीन लागेला। चिनिया मिठास लागेला हो, नमकवा नमकीन लागेला। अपन पनिया पन छुछुर लागेला। अब यहाँ पर हम क्या किए, तो ये हम लोग ले लिए चीनी। ये चीनी शुगर है, खाइया मत तो जैब। तो इस चीनी को हम क्या किए, यहाँ से उठाए और इस चीनी को इस जल से भरे हुए पात्र में डाल दिए। इस चीनी को हम उठाए यहाँ से जल से भरे हुए पात्र में डाल दिए,
आप पूरे धाकर ऐसे जैसे घर पर दही महाता है मक्खन निकलता है, राधे कृष्ण कृष्ण भगवान मक्खन चोरी। ये चीनी को डालने के बाद उस पात्र में पूरा चीनी को मिला दिया गया, मिला दिया गया, मिला दिया गया। तब देखा जा रहा है पात्र में, भाई तू चीनी कहाँ है रे, कहाँ है? तो चीनी कहाँ चला गया? पानी के कण के जो रिक्त स्थान था उसी रिक्त स्थान में चीनी के छोटे छोटे कण हो वहीं में जाकर पैक हो गुलन, पैक हो गुलन। तो अब यह चीनी इस जल में घुल चुका है, यानी दोनों अब प्लस हो चुका है, दोनों जुड़ गया है। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए ध्यान से, यहां पर जो आपका अब जो बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? रस। ये रस, रस रस। नाना आइल बड़न घामा में से तनी उनका रस पियावो घोर के। अब यहां पर जो बना है आपका ये रस है, ये रस, रस। ठीक है, तो इस चीनी को इस पानी से भरे हुए पात्र में घोल दिए, तो यहाँ पर जो ये बना ये क्या है? रस है। क्या है भैया? रस, रस, रस। जो ना में रसगुल्ला बनता है, रस में तो रसगुल्ला बनता है ना, रस है। क्या रखा है भाई? ये रस है, रंस लिखा था, देखिए ये रस है। अब एक बात बताइए, आपसे हम पूछेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइएगा भैया। ये चीनी तब दिखाई नहीं दे रहा है, चीनी इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब पूरा पानी में पूरा चीनी पानी के जगह जगह अंगे अंगे पहुंच गया है, और इस पानी का मिठास सभी जगहों पर एक समान होगा। कहने का मेरा मतलब ये है साथियों कि मान के चलिए कि यहाँ के रस 5% मीठा लग रहा है, तो यहाँ के भी रसवा कितना परसेंट मीठा लगेगा? 5% लगेगा। चेला यहाँ के 5%, बड़े भैया यहाँ के 5% मीठा लगेगा, छोटे भैया यहाँ के कितना? 5% मीठा लगेगा। ये बीच वाला पनिया कितना मीठा लगेगा? 5% मीठा लगेगा। यानी इसका संगठन, संगठन के मतलब होता है मिलना, संगठन के मतलब होता है मिलना। ये चारों तरफ चीनी बहुत बढ़िया से पानी में घुल चुका है, शामिल हो गया है, और गुण एक समान हो। गुण एक समान मतलब कि ये कह रहा है कि यहाँ 5% मीठा लग रहा है, तो चीनी के चारों जितना पानी बा सगरी के पानी बराबर मीठा लगी। ऐसा कबो भइल बा का? तो बाल्टी में रस घोरलक 1 बाल्टी, तो ऊपरा के पनिया पन छुछुर बा आ पेनिया में के मीठा बा। ना ना ना, ऐसे नहीं होता है। सभी जगहों का पानी एक समान मीठा होता है। मैं पूरा भरोसा के साथ कहता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो मैं से ढकेल दीजिएगा, इसे उझिल दीजिएगा। समझ में गया? तो समांगी मिश्रण के मतलब ये है। चलिए अब आते हैं हम लोग का विलयन 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। तो पहला के नाम है विलायक और दूसरा के नाम है विलय। तो यहां पर लिखते हैं विलायक। विलायक, विलायक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोलते हैं। अब यहां से हम लिखना प्रारंभ करेंगे। मेरे मीठू भैया, मीठू भैया हो, लिखेंगे देखिए, बिलियन, बिलियन में जो पदार्थ, बिलियन में जो पदार्थ सबसे अधिक, सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित, उपस्थित रहता है, तो उसे,
तो उसे विलायक यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक और याद कर लीजिए, यहां पर लिख देते हैं। विलेय विलेय पदार्थ पदार्थ जिन 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 पदार्थों में घुलकर घुलकर विलयन का निर्माण विलयन का निर्माण करता है। किन किन भागत हो, विलयन के निर्माण करता है, तो उसे विलायक कहते हैं। क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों? विलयन में जो पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है तो उसे विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। विलेय पदार्थ जिन पदार्थों में घुलकर विलयन का निर्माण करता है तो उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, अब आइए अगले पेज पे चलते हैं, फिर समझा रहे हैं हम आप लोगों को। पहले लिखते हैं, अब यहाँ पर लिखते हैं विलेय इसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। हेलो, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहता है तो उसे विलेय कहते हैं। एक अथवा में और लिख लेंगे, याद रखिएगा। जो पदार्थ विलायक में घुलकर विलयन का निर्माण करता है तो उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जो पदार्थ विलायक में घुलकर विलयन का निर्माण करता है तो उसे विलेय पदार्थ कहते हैं।
अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया, कैसे तिरछा लिख रहे हैं का बीटू मास्टर, बढ़िया से लिखो भाई। चलिए अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। इतना आप लोग लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब पक्का कहते हैं आप लोग को सारा के सारा चीजें आप लोग लिख कर अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, सारा के सारा चीजें याद हो जाएगा। आइए हम अगले पेज पर अब चलते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विलायक आप प्लस विलय आपस में मिल जाई तो का हो गइल, विवाह हो गइल, शादी हो गइल, शादी हो गइल। तो ये का निर्माण होगा, बिलियन बनेगा, बिलियन। चलनी से चालल दुल्हन बहुत पसंद से देखिए ये भैया, विलायक प्लस विलय, जब विलायक और विलय आपस में मिलता है तो किसका निर्माण होता है, बिलियन का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ऐसे डब्बा बना देते हैं, इसी डब्बा में ये रहेगा, ये दुल्हा दुल्हन, या में कर देते हैं और में सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, इसको भी डब्बा में पैक कर देते हैं। आइए ना, आइए ना, आइए ना, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो विलायक प्लस विलय आपस में मिलता है तो विलयन का निर्माण होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉलिड प्लस सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लिए हम शक्कर, चीनी, चीनी लिए, तो प्यार के जाल में फंसा के भाग गुनी रहुआ, प्रेम के रोगी बना के हो गई नी किसी के और के, हमारा के छोड़ देनी, जाके मिल गई नी किसी और के। अब देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं जल, H2O, H2O ले लिए, ये हम लोग का शक्कर है, यहाँ पर H2O ले लिए, जल ले लिए। सभी लोग तो समझ में आ जाएगा ना, ये चीनी है भाई, ये चीनी है, चीनी सुगर, ये जल है, जल। जब ये दोनों आपस में मिला 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 तो क्या बन जाएगा, रस। ये रस क्या होगा आपका, समांगी मिश्रण होगा। ये रस आपका समांगी मिश्रण होगा, और ये समांगी मिश्रण होगा तो ये रस आपका क्या होगा, बिलियन होगा, बिलियन। अब समझना ये है कि यहाँ पर जल आपका है, जल, ये जल है, ये जल आपका है 10 लीटर, कितना लीटर, 10 लीटर, और चीनी यहाँ पर 1 केजी है, 1 केजी। तब आप लोग बताइएगा, जल में चीनी को घोलेंगे तो जल में चीनी घुल जाएगा, कोई अभी तो नहीं सोच रहा है ना, तो नहीं, जल को घोलेंगे चीनी में तो फिर वहीं आ जाएगा भैया, पहले मुर्गी आयल तो पहले अंडा आयल, आव पहले मुर्गी तो पहले अंडा, आव हो जात रहा, मर जीव, बिहान हो जीव भैया, बुढ़ा जीव। तो इस चीनी को हम जल में मिला दिए, तो ये चीनी को जल में मिला दिए तो क्या बन गया, रस बन गया। समांगी मिश्रण क्यों बना, क्योंकि ये सभी जगहों पर इसका संगठन और गुण एक समान होगा, सभी जगहों पर मिठास एक बराबर होगा। तो चीनी की मात्रा देखिए यहाँ पर कम है और जल की मात्रा यहाँ पर 10 लीटर है,
और चीनी की मात्रा 1 kg है। तो चीनी यहाँ पर बिलियन में बहुत कम है, तो चीनी क्या होगा आपका विलेय हो गया। जल यहाँ पर 10 लीटर है और जल में घुला हुआ चीनी है, यानी जिसमें कोई भी चीज घुलता है उसको विलायक बोलते हैं। तो जल की मात्रा ज्यादा है तो जल आपका क्या हो जाएगा, विलायक होगा। तो ये हो जाएगा शत्रुघ्न पांडे श्री रामचंद्र की जय, ये हो जाएगा विलायक। विलायक ये हो जाएगा चीनी आपका विलय, क्या हो जाएगा, विलय। अब तो आ गया होगा आपका, आप लोगों को बात समझ में चीजें आ गया होगा। जी हाँ सर जी, समझ में आ गया। तो बिलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसको विलेय बोलते हैं, और बिलियन में जो पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में रहता है उसको विलायक बोलते हैं। या अथवा जिस पदार्थ में विलेय घुल जाता है, जिस पदार्थ में विलेय घुल जाता है तो उस पदार्थ को विलायक बोलते हैं। देखिए पानी में चीनी घुल रहा है तब पानी क्या होगा, विलायक होगा। और जो पदार्थ घुलता है जाके शामिल हो जाता है तो उसको हम लोग विलेय बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम ऐड कर देते, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और जहां ना समझ में आए दोस्तों, निर्धड़क एकदम बहुत जोर शोर लगा के एकदम मैसेज करना है, सर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से पढ़ाइए, नहीं तो शिकायत हो रहा है, आपका मार्केट गिरेगा, आपका दुकान बाजारू सामान गिर जाएगा भाई। चलिए आइए देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट, विलायक के भौतिक, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं भैया, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, इधर है प्रभु। तो पहला हो जाएगा ए में ठोस अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। और बी में हो जाएगा द्रव अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड स्टेट। और तीसरा में हम लोग बोलते हैं गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था, जिसको बोलते हैं गैस स्टेट। समझ में आ गया दोस्तों। तो विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को मुख्यतः कितने प्रकारों में बांटा गया, 3 प्रकारों में। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था। आप सुनिए ध्यान से, अब मेरे बातों के ध्यान से सुनिए। पूरे ब्रह्मांड में हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, दुबई में, चाइना में, अमेरिका में, जितना भी ऑस्ट्रेलिया, सब जितना पृथ्वी पर, जितना पूरा ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु हो मुख्यतः 3 रूप में पाई जाती है। कितने रूप में, 3 रूप में।
ये तो ठोस के रूप में। ठोस के मतलब है जे टो टा के मालूम कैले तो उठाई अब कपार पे पटकम कर कपारे फाट जाई, तो वो पदार्थ का कहल ठोस, ठोस पदार्थ। यानी कोई भी पदार्थ यदि प्राकृतिक में ठोस के रूप में है तो उसको ठोस अवस्था बोलेंगे, द्रव के रूप में है तो उसे द्रव अवस्था बोल देंगे, गैस के रूप में है तो उसे गैसीय अवस्था बोल देंगे। समझ में आई इतने बातें। अब इसका प्रकार बिलियन में दोस्तों, अब बिलियन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कहां से आगे भैया? हाँ, चलिए तो अगले हम पेज पे चलते हैं और आप लोगों को लेकर चलते हैं हम एनसीईआरटी की अब पेज पर लेकर चलते हैं। समझ में गया? तो विलायक के भौतिक गुण या अवस्था के आधार पर विलयन को कितने भागों में डिवाइड कर किया गया? 3 भागों में, ठोस अवस्था, गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था। ठीक है, अब चलिए हम लेके चलते हैं आप लोग को एनसीईआरटी के पेज पर लेके चलते हैं। राम कहो, बड़ा तकलीफजनक बातें है। तो जी पढ़ाई में मोने नहीं खे लागत, केकरा मन लागत रहे भैया? केहू के ना लगेला, पलाते पढ़े के पड़ेला। जेकरा लाग गुल तो कामयाबी फिक्स बा, वो कामयाब हो जी। चली जाए, आई जा, देखी जाए पे बिलियनों के प्रकार, बिलियनों के प्रकार। तो यहाँ पर बिलियनों के प्रकार कितना दे रखा है? देखिए, गैसीय बिलियन, द्रव बिलियन और ठोस बिलियन दे रखा है ना। गैसीय बिलियन, द्रव बिलियन, ठोस बिलियन। मिस्टेक कर दिए एक बार भाई, मिस्टेक किए हैं। ठोस बिलियन ऐसे होगा, ठोस बिलियन, ठोस बिलियन, द्रव बिलियन, द्रव बिलियन, और यहां पर होगा गैस बिलियन, गैस बिलियन। जो हम पीछे बताए हैं, जो पीछे बताए हैं, जहां पर अवस्था की है वहां पर आप लोग बिलियन कर लीजिएगा, सब सही है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। अब देखिए आगे, तो बिलियन के कितने भागों में? गैसीय बिलियन, द्रव बिलियन, ठोस बिलियन। ठीक है, गैसीय सॉल्यूशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिले, ये बिले है और ये विलायक, हमेशा याद रखिएगा। विलायक में बिले घुलता है, विलायक में कौन घुलता है? बिले घुलता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, गैसीय विलयन, तो आपका बिले गैस भी होगा, आपका विले द्रव भी होगा, आपका विले ठोस भी होगा। लेकिन गैसीय विलयन में विलायक गैस रहेगा, गैसीय विलयन में विलायक गैस रहेगा। तो एक बार गैस गैस का मिश्रण, देखिए गैस गैस का मिश्रण, तो गैस गैस का मिश्रण का उदाहरण क्या है? ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है, तो गैस गैस के मिश्रण हो गया ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। आप देखिए फिर द्रव गैस का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म क्या है? द्रव है, क्लोरोफॉर्म द्रव है। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाता है। देखिए नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। तो ऑक्सीजन क्या है? गैस है, तो ऑक्सीजन को मिला दिए गए गैस में। ठीक है, तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण हो गया। क्लोरोफॉर्म क्या आपका? द्रव है, तो क्लोरोफॉर्म को किस में मिला दिया गया? नाइट्रोजन में। तो देखिए द्रव गैस का मिश्रण हो गया। ठोस गैस का मिश्रण, कपूर आपका ठोस होता है, धूप ऐसे आरती उतारा लेला पौवा पखारा, तो ठोस गैस, कपूर आपका ठोस हो गया। तो ये विलयन, देखिए कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। ठीक उसी प्रकार से भैया, ठीक उसी प्रकार से द्रव विलयन, तो द्रव विलयन में विलायक क्या होगा? द्रव होगा, और विलय में तीनों होगा, गैस भी होगा, द्रव भी होगा, ठोस भी होगा। देखिए गैस द्रव का मिश्रण, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। ऐसे ही तो पनिया में मछलिया नहीं खे संजियतनु भैया। मान लो कि पनिया में ऑक्सीजनवा घुलल बा,
तबे तो मछलिया गिल्स के माध्यम से पनिया के छान के ऑक्सीजनवा के खींच दे जाते सन। ऑक्सीजनवा कबो कबो जलाशय में कम हो जाला तो जलाशय के मछलिया मर लगल सन। 1905 ईस्वी में बंगाल में इहे तो भई रहे, जलकुंभी छाप ले रहे मय जलाशय में, ऑक्सीजन में ससुरा मय खींच गइल, बीओडी समस्या आ गइल, मय मछली लगली सन मरे, बुझाइल तो कालरा पसर गइल, महामारी छा गइल। समझ में आ गया। तो गैस द्रव यानी गैस किस में मिलेगा अब? द्रव में। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, हेलो, ठीक है। द्रव द्रव का मिश्रण तो बहुत आसान है। जल में घुली हुई एथेनॉल, एथेनॉल। ठोस द्रव का मिश्रण, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। मम्मी रे पेटवा जलता, धूप में आग हनी मम्मी रे। अरे बबुआ हमें ग्लूकोज धैले भाई, लेके आओ ग्लूकोजबा। ग्लूकोज लेके आओ, गिलास में डाल, ऐसे घोर, गिलास में रहे आधा पे पानी, घोरत 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 भरपूर उगलातना पे गाज ले ले। समझ में गया। तो ये जो हम लोगों का ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हम लोगों का ठोस के रूप में रहता है, चीनी की तरीका से रहता है, नमक की तरीका से रहता है। तो जल में घुला हुआ ग्लूकोज हो गया। ठीक उसी प्रकार से ठोस विलयन, ठोस विलयन में देखिए क्या होगा। ठोस विलयन में क्या होगा? अब विलायक आपका तीनों अवस्था में ठोस रहेगा। देखिए विलायक आपका ठोस है, तो गैस, अब गैस मिलेगा ठोस में, ठोस गैस में नहीं मिलेगा, ना 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 ना, गैस मिलेगा ठोस में। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। ठीक है। द्रव ठोस, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। देखिएगा बीपीएन नापे वाला मशीन में पारा रहेला, चाहे थर्मामीटर वाला में पारा रहेला, वो चगेला तो बीपी पता कइल जाला कितना बा, 120 बा तो 140 बा तो हाई हो गल बाबा, बीपी कम, नमक कम खाए भैया, तो चल जीब, उड़िया जीब तू। देखिए तो गैस अब मिलेगा ठोस में, तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। ठीक है। द्रव मिलेगा अब ठोस में, पारे का सोडियम के साथ अमलगमन। अब देखिए ठोस ठोस, तांबे का सोने में विलयन, तांबे का सोने में विलयन। सोना, शुद्ध सोना बहुत मुलायम होला, कमजोर होला भैया। शुद्ध सोना के आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, बहुत मुलायम होता है, कोने में चू जाई। अरे बस में इतना तांबा डाल डाल के सोना बनावल जाता भैया, आ तब वो लॉरी लगा के लॉरी बनावल जाता, तब वो काट लेता सन से। हाँ, तब मेला में चोर डकैत नु घूमेला सन, बबनी जा तड़ी लॉरी पहन के, सोना के लॉरी पहन के। ई नइखे बुझात कि मेला में चोर डकैत घूमेला सन, मेला अपना। हाँ, सोना के लॉरी, कनवाली, सारा चीज। जयमाल पे जा, जयमाल आपन मेला ह, ओजा केहू न तारा के तनकियो कुछ केहू ना करी, तनकियो चोरी ना हुई। माला लॉरी लगा के गइलू ओने मेला में, तब मेला दूसरा के ह, लेके भाग दिया सन, लगभग रोए। नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो ये सारा के सारा हम लोग को समझ में चीजें आ गया है। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पूरा समझ में आ जाता है या कुछ वो समझ में आता है, तो थोड़ा सा कमेंट में मैसेज जरूर करना है। तो ठीक है सर, समझ में आ गया, और नहीं आया है तो नहीं कर देना है। ठीक है। ये हमारा, पहले हम शॉर्ट वीडियो बनाते थे, लेकिन अब पढ़ाई वाला लगातार वीडियो हमारा अब बनेगा, क्योंकि सारा के सारा व्यवस्था लग चुका है। ठीक है दोस्तों, तो कल से जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा और बेहतरीन बनाऊंगा। ठीक है। चलिए, जय 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 श्री राम चंद्र की जय।